जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के मैथ के त्रिकोणमिति के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना सीखने वाले हैं। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों मैंने अलग अलग टाइप के 25 प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों अगर इन प्रश्नों को आप करना सीख जाते हैं तो समझिए त्रिकोणमिति सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा 2021 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों मैंने सभी प्रश्नों के सामने किस बार ये प्रश्न पूछा गया है ये मेंशन कर दिया है। देखिएगा 12th मैथ त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज है। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके सामने है tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 2/3। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो सही बात है और नहीं तो मैं तो देखिए दोस्तों एक नंबर प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। क्लियर। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है। आपको पता है इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र के अनुसार ही इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। दोस्तों देखिए कि यहाँ पे x के जगह पर 1 है और y के जगह पे 1/3 है, 1/3 है। सेम इस फॉर्मूला के अनुसार इसको करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? लिखेंगे हम tan इनवर्स x प्लस वाई, x है 1 और y क्या है 1/3 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स है 1 इंटू मतलब गुना और वाई 1/3। इसको कर दीजिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स दोस्तों 1 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे 3, दोनों का एलसीएम पता है आपको 1 और 3 का एलसीएम 3 ऊपर 3 प्लस 1 और नीचे सेम वही प्रोसेस 1 में 1 से गुना तो 1/3 हो जाएगा और इधर 1 माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए अधिक समय नहीं लेना है आपको। तो 3 और 1 4/3 नीचे से वही प्रोसेस 3 माइनस 1/3 क्या हुआ tan इनवर्स 4/3 और बटा 3 में से गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 दूनी का 4 कैंसिल, कितना बचा tan इनवर्स 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 2 नंबर है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न 2020 और 2013 दोनों में पूछा जा चुका है। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। सीखिए इसको। दोनों प्रश्न को हम लोग करना सीखते हैं। हमारा प्रश्न है दोस्तों कोई भी दिक्कत या समस्या हो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम हमेशा देंगे। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसको करना सीखते हैं पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि चूंकि अगर आपको वैल्यू पता होगा 0 से लेकर 360 डिग्री तक तो अच्छी बात है। देखिए tan में किसका वैल्यू √3 होता है। tan में किसका वैल्यू कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको पता है कि 60 डिग्री का मान √3 होता है। और दोस्तों 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा आप इसका डायरेक्ट वैल्यू π/3 लिख सकते हैं या फिर ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स जब का त्यों रहा और √3 का मतलब हुआ tan π/3 और या फिर इसका मतलब √3 हुआ। tan π/3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री और tan 60 का मान √3 होता है। ये दोस्तों सूत्र के अनुसार बनेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली इसके बदले π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। माइनस है cot इनवर्स माइनस √3 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि cot में एक सूत्र होता है कि cot इनवर्स ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। बात जानते हैं आप लोग cot में एक सूत्र होता है cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो दोस्तों इसी सूत्र को यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे। तो ये माइनस तो प्रश्न का है। देखते हैं cot इनवर्स माइनस एक्स जगह पे क्या यहाँ पे 3 है √3 है तो क्या करेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इस बार 3 जब कहते हुए रहेगा। ठीक है। इससे दोस्तों क्या मिला ध्यान दीजिए एक और सूत्र होता है tan में।
त्रिकोणमिति में सूत्र क्लियर कर लेते हैं। मैंने त्रिकोणमिति में एक सूत्र का वीडियो भी अपलोड किया है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा दोस्तों। एक सूत्र होता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा, तो केवल थीटा बाहर निकल जाता है। तो थीटा के यहाँ पे π/3 उसका कोण, ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या होता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के साथ यही फंडा है, इसका थीटा केवल बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा क्या π/3 है, π/3 बाहर निकला। फिर माइनस की बात है, अब अंदर देखते हैं, एक बार प्रोसेस कर लेते हैं पाई माइनस। अब देखना आपको कि कॉट में किसका मान √3 होता है, पता है आपको। पहले तो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan में 60 का मान होता है, तो इसमें 30 का होगा। तो 30 को किसका लिखते हैं, 30 को लिखते हैं हम लोग π/6, ठीक है दोस्तों। √3 के बदले हम लोग कॉट π/6 लिखे, क्योंकि कॉट π/6 का मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। क्लियर। इससे देखिए क्या मिला हमको, π/3 माइनस पाई जब कहते हैं कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा। सेम इसी प्रोसेस को हर एक त्रिकोणमितीय फलन के साथ ऐसा फंडा होता है। क्या लिखा जाए, और कोण क्या है π/6। अब दोस्तों देखिए π/3 जब कहते हैं, माइनस में पाई से गुना होगा, माइनस पाई, फिर माइनस माइनस प्लस π/6। सबका करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो 6 होगा। क्लियर। और 3 दूनी का 6 हो तो 2 पाई, और 6 का 6 हो तो पूरा 6 पाई, और 6 का 6 हो तो केवल 1 पाई। तो दोस्तों 2 पाई और 1 पाई प्लस में है, तो 3 पाई हो जाएगा, और माइनस 6 पाई तो है ही, 6 π/6। और देखिए 3 पाई में से 6 पाई जाएगा, तो माइनस का 3 पाई आपके पास बच जाएगा, -3 π/6। तो कट जाएगा, 3 दूनी का 6 बच जाएगा केवल क्या, -π/2। तो दोस्तों देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है -π/2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए -π/2। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और दिक्कत या समस्या होने पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में बना रहिए। और चलिए इसी प्रकार के अगले प्रश्न को करना सीखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, cos इनवर्स cos 7π/6 का मान। दोस्तों ये भी प्रश्न 2020 और 2012 दोनों में पूछा चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल करना सीख जाइएगा। देखते हैं अपने 3 नंबर प्रश्न को। हमारा प्रश्न है cos इनवर्स इंटू cos 7π/6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न एग्जाम में। ठीक है दोस्तों देखिए इसको करना सीखते हैं। दोस्तों आपको एक सूत्र पता होगा, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि किसी भी प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन हो, एक इन्वर्स में हो, और सेम उसी का इधर थीटा में होता है, थीटा की जगह पर कुछ हो सकता है, π/2 π/6 एनीथिंग। तो दोस्तों इसका मतलब होता है cos इनवर्स इंटू cos थीटा, तो सिर्फ थीटा बाहर निकल जाता है। तो अगर ये लॉजिक को इधर लगाएंगे आप कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा, थीटा क्या मानेंगे 7π/6, तो आप केवल 7π/6 को निकाल देंगे, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि 7π/6 जो दिया गया है इसका मतलब होता कितना है। आपको पता है कि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। क्लियर। निकाला जाता होगा आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। तो π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, और 30 डिग्री में हमको 7 से गुना करना है। तो 30 7 डिग्री 21 210 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कितना है, 7π/6 जो है वो 210 डिग्री के इक्वल है, बराबर है। तो दोस्तों जो चूंकि इसका रेंज होता है, कॉस का, साइन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, सबका रेंज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉस का रेंज होता है वह सिर्फ 0 से पाई के बीच में होता है, और पाई का मतलब 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे 0 से 180 के बीच तक आते हैं तब तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला पे डायरेक्ट थीटा निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर 180 से उधर जाते हैं तो आपको दूसरा ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पाई के बाद 2 पाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए इसको घटा कर लिखते हैं किसी न किसी में से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos 7π/6 का मतलब हुआ cos 210 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होगा चतुर्थांश के बारे में कि चौथे चतुर्थांश का मान जो होता है वह 270 से 360 तक होता है, और उसी चतुर्थांश में जो cos होता है वह प्लस में होता है। तो दोस्तों 360 होता है। क्लियर। तो 360 में से हम कितना घटाएं कि वह कितना आ जाए, 210 आ जाए, बस समझ। जो कि यहाँ पे 210 दिया गया है, तो 360 में से कितना घटाएंगे कि 210 आएगा जी। तो आपको पता है हमको इधर से 90 और 6 15 150 150 घटाना पड़ेगा। तो 150 को कितना डिग्री में लिखते हैं हम लोग, रेडियन में।
तो 150 गुने पाई बटे 180। बदलने का तरीका है 150 डिग्री इसमें से घटाएंगे ना हम, तो अब वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे 210 डिग्री के इक्वल। तो दोस्तों 150 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो करते हैं 0 से 0, इसको 3 से, 3 5 15, 3 6 18, अर्थात 5 पाई बटा में 6 हमारा वैल्यू होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है 360 डिग्री है, तो 180 दूनी 360, तो 2 पाई, 360 का मतलब क्या हुआ 2 पाई, और माइनस 150 को भी बदले हैं रेडियन में, कितना 5 पाई बाई 6। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स को मैंने जेब कहते हुए लिखा, और इस कॉस को जेब कहते हुए लिखा, और दोस्तों ये जो 7 पाई बाई 6 है इसका वैल्यू होता है 210। तो दोस्तों मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, मैंने सिर्फ 210 को ही लिखा है किसके रूप में 2 पाई और माइनस 5 पाई बाई 6 के रूप में। इसका मतलब क्या होता है 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से 5 पाई बाई 6 मतलब 150 घटेगा, तो एकदम कन्फर्म है कि इतना ही आएगा 7 पाई बाई 6 ही आएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इससे मेरा काम भी हो गया, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। फॉर्मूला होता है कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब दोस्तों देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स जेब कहते हैं, और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। थीटा क्या यहाँ पे 5 पाई बटा में 6। मैंने क्या किया, इस 7 पाई बाई 6 का मतलब होता है 210, और 210 को मैंने 360 में से 150 घटा के लिखा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे मेरा एक फॉर्मूला निकल गया, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इससे क्या हो गया कॉस, और थीटा तो ये है, निकल गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि अब फिर ये बैठ रहा है इसी सूत्र पे, पहले वाले पे, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। तो इस बार ये थीटा बाहर निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 150। आपको पता है कि कॉस का रेंज कितना होता है 0 से 180, तो 180 के बीच में है ना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, केवल थीटा हमारा बाहर निकल जाएगा। और ऑप्शन में देखिए करेक्ट आंसर आपका दिया होगा 5 पाई बाई 6, इस पर ऑप्शन ए ही सही है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। दोस्तों इसी पेज पे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके सामने है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कॉट इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉट तो ठीक है यहाँ पे। दोस्तों एक मैं बता दूं आपको कि अब जो प्रश्न है 2020 में पूछा चुका है। तो दोस्तों अंदर वाला जो भाग है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2, आपको पता है। तो कॉट जब कहते हो रहेगा, और इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2, सूत्र ही होता है पाई बाई 2। और दोस्तों पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो कॉट 90 का मान कितना होता है मैं आपको बता दूं कि tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, और tan का उल्टा कॉट होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा 0, इसका मान क्या होगा 0। आप देख सकते हैं कि कॉट पाई बाई 2 अर्थात कॉट 90 का जो मान होता है वह 0 होता है। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ा नहीं है। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2, कॉट जब करते हैं कॉट पाई बाई 2, इट्स मीन कॉट 90 का मान 0। क्या दिक्कत है, ऐसे प्रश्न को जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, साइन इनवर्स 1/√2। दोस्तों मैंने बोला ना कि आप इस प्रश्न को इस सूत्र के अनुसार भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको चेक क्या करना है कि साइन में किसका मान 1/√2 होता है। तो साइन में 45 डिग्री का मान होता है, और 45 डिग्री कैसे लिखते हैं हम पाई बाई 4 के रूप में। इसका डायरेक्टली मान पाई बाई 4 होगा, नहीं तो करिए इसको इस तरह करेंगे, साइन इनवर्स जो कहते हो रहेगा। और साइन में किसका मान 1/√2 होता है जी, तो साइन में होता है आपका 45, माने कि पाई बाई 4। चूंकि साइन पाई बाई 4 का मतलब है वो 1/√2, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सूत्र के रूप में बैठ गया, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, केवल थीटा बाहर निकलेगा। थीटा क्या है पाई बाई 4। ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर मिलाइए, पाई बाई 4 दिया है, ऑप्शन ए। दोस्तों अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला ही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम आपका। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग किए थे किसमें प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई 2। देखिए ऑप्शन नंबर आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो 2019 और 2016 दोनों में रिपीट हुआ है।
मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर जो प्रश्न है वह भी 2019 में ही पूछा चुका है। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव से कम 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक साल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों ये भी फार्मूला ही है, साइन इनवर्स 1/x। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप बटा में कर दीजिएगा। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसको 1 बटा, चूंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक इनवर्स x समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, साइन इनवर्स 1/x का मतलब होता है कोसेक इनवर्स x, या फिर इसका उल्टा कीजिए तो कोसेक इनवर्स 1/x का मतलब होता है साइन इनवर्स x। दोनों सेम बात है, लेकिन अभी प्रश्न वर्तमान में हमारा ये है क्या कि साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू कितना होता है, कोसेक इनवर्स x। ऑप्शन बी आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 2019 में पूछा चुका है। आगे दोस्तों एक ऐसा प्रश्न 8 नंबर है, ये भी दोस्तों बोल नहीं रहा कि सब का सब फार्मूला है, 2019 में ही पूछा चुका है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका साइन में फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रश्न दोस्तों 2019 में पूछा चुका है, 8वां प्रश्न था। चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न पे। दोस्तों हम लोग का 9वां प्रश्न जो है वह 2018 और 2016 दोनों में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों इसको करना शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉस में एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स -x का, अभी बताया था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। क्लियर, कॉस इनवर्स -x का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो दोस्तों मैं बता दूं इसको कि कॉस इनवर्स -x का क्या है 1/2, सेम इसको करें किस रूप में, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये प्लस में हो जाएगा, कितना आसान है, पाई जब कहते हो रहेगा माइनस भी जब कहते हो। तो दोस्तों कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 डिग्री कैसे लिखते हैं, पाई/3। तो क्या हो जाएगा, इसके बदले आप डायरेक्ट लिखिए पाई/3। अब इसको हटाइए आराम से, एलसीएम लेकर हटाइए, क्या होगा, एलसीएम 3 होगा, इधर जाएगा तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए जी। दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही है आपका, 2 पाई/3। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यही प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखकर घबराना नहीं है दोस्तों। प्रश्न है tan इनवर्स 4√x बटा 2 - 2x। ऑप्शंस आपके सामने है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इजी क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए। दोस्तों आप tan में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ x के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, √x हो या y हो, एनीथिंग हो, ये तो फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ भी थीटा और कुछ भी हो सकता है। सेम इसी सूत्र पे ये बनेगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे tan इनवर्स 4√x तो जो कहते हैं, लेकिन ये तो हम नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो जब 2 कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा, 1 और माइनस 2 हट गया, क्या बचेगा x। अब दोस्तों ये 2 से कटा देंगे 4 को 2 बार में, चूंकि कौन है, दोनों कौन ही है, दोनों कट जाएंगे आराम से। तो क्या बच गया हमारे पास, tan इनवर्स 2√x बटा 1 - x। दोस्तों मेरे को तो इस प्रश्न को इस सूत्र पे तोड़ना है, और देखिए ये एलएचएस लीजिए, इसको आरएचएस लीजिए, तो हमको लगता है कि आरएचएस के रूप में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं है, tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स क्या सूत्र है कि 2x लिखना है आपको, तो 2 लेकिन x जगह पे क्या है, √x है, तो ठीक है। अब बताइए हमको बात कि यहाँ x लिखे तो चाहे √x का स्क्वायर लिखे तो बात तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि √x का स्क्वायर भी तो x से होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2√x है, तो अर्थात x जगह पे √x है फॉर्मूला के अनुसार, तो यहाँ भी केवल x है, तो इसको हम ध्यान दीजिए, हम √x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि √x का स्क्वायर तो x से होगा, पर x था ही, कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन मेरा फॉर्मूला मिल गया क्या कि tan इनवर्स 2x, चूंकि √x है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे √x बराबर x है फॉर्मूला के अनुसार। तो tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सूत्र है ना, 2 tan इनवर्स
एक्स, लेकिन एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जगह पे है रूट एक्स। हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए तो शायद ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यही था दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। दोस्तों आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल दोस्तों सूत्र ही है। ये भी दोस्तों जो प्रश्न है 2018 में ही पूछा चुका है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्रश्न होता है। सॉरी, ये क्या होते हैं, फॉर्मूला ही होता है कि कॉट इनवर्स। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि साइन, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, चल लिख ही देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, चाहे इसका उल्टा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, या फिर 3 टेन इनवर्स माइनस एक्स हो, सबका वैल्यू केवल माइनस में आता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसका माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वही वैल्यू कॉट में, फिर एक बात कॉस में कॉस इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सेक में 3 में अगर आ जाता है ना, तो इसको हम लोग सेम वही प्रोसेस है, पाई में से घटा के लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसे सभी फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 2018 में पूछा चुका है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न तो मैं आपको बता दूं कि एक 10 में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई। और एक और बात आप पढ़े होंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न जो है यहाँ पे कॉट है, अगर 10 के रूप में होता तो आराम से बना देते, लेकिन ये प्रश्न कॉट के रूप में है, और डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर 2 नहीं भी रहता तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों देखिए, हर एक गाँव का रास्ता हर एक गाँव की तरफ से होता ही है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इस कॉट को 10 में बदल देते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का मतलब होता है टेन इनवर्स 1/x होता है ना। अभी बताए थे साइन वाली बात, सब में ही होता है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, सेम लॉजिक। तो चलिए बदलते हैं इसको, 2 जब का 3 रहेगा, और इस कॉट इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3। फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा काम आसान होगा। हमने कॉट में कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, 10 में पढ़ा, इसलिए इसको 10 में बदल रहे हैं। फिर सॉरी, ये जो कॉट है इसको भी बदलेंगे 10 में, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x, एक्स पर क्या है 7 है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 2 नहीं रहता तो इसको 1 नंबर फॉर्मूला के अनुसार बना देते, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। लेकिन अभी तो 2 है, तो क्या करते हैं, इसके पहले वाले को, प्लस के पहले वाले को 2 टेन इनवर्स एक्स के रूप में पहले तोड़ लेते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, सेकंड फॉर्मूला के अनुसार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, एक्स क्या है 1/3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 1/3 का स्क्वायर, और साथ में इसको भी लिखते हैं क्या है, ये टेन इनवर्स 1/7। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा 2 का 2/3, और नीचे का होगा 3 3 का 9 का स्क्वायर होगा, अर्थात 1 माइनस 1/9, और प्लस इधर सेम है, टेन इनवर्स 1/7। चलते आगे क्या होता है देखते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 9 होगा, और 9 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, चलते हैं, सॉरी उसके बाद इसको भी लिखना है, प्लस टेन इनवर्स 1/7 को इधर चलते हैं दोस्तों, नीचे तो जगह है नहीं, चलते हैं टेन इनवर्स 2/3, और बड़ा सा बटा देते हैं, 9 में से 1 जाएगा, 8/9 घटाते हैं, 3 3 का 9, 2 चौका 8, प्लस इधर क्या है टेन इनवर्स 1/7। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक जाता है। दोस्तों क्या क्या बच गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ये दोनों पलट जाएंगे, 4 और जो 3 है, सबसे नीचे 3 है, सबसे ऊपर जाएगा, 4 यहीं पर हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और प्लस
tan इनवर्स 1/7। अब दोस्तों ये बन गया ऊपर वाले फॉर्मूला पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। करते हैं इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 3/4 प्लस 1/7 बट्टे 1 माइनस एक्स वाई अर्थात 3/4 गुने 1/7। देखते हैं tan इनवर्स एलसीएम क्या होगा, 7 चौक 28, तो 7 तिरिका 21 और प्लस 4 एका 4। सेम लॉजिक नीचे एलसीएम दोस्तों देखिए, ये 3 एका 3 7 चौक 28, तो 28 बच जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 28, तो इधर गुना होगा तो हो जाएगा 28 और माइनस 3 एका 3। दोस्तों इस प्रश्न को लेकर चलते हैं यहाँ पे। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। हमने लिखा यहाँ पर tan इनवर्स 21 4 25 बटा में 28, 12 सा बटा देते हैं, 28 में से 3 गया 25 और बटा में नीचे भी 28, सब कट कट जाएंगे, 28 से 28 कटेगा, 25 से 25 कटेगा, क्या बचेगा केवल tan इनवर्स 1। आपको पता है कि tan में किसका मान 1 होता है भाई, तो π/4 का अर्थात 45 का। इसका करेक्ट आंसर होगा π/4। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपका π/4 आंसर करेक्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। दोस्तों यह प्रश्न भी मैंने तो लिखा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न भी 2017 में पूछा गया होगा। देखते हैं दोस्तों tan इनवर्स, देखते हैं प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। दोस्तों इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्कुल करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट करते हैं, चूंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए tan में किसका मान 1 होता है, π/4 का अर्थात 45 का। और दोस्तों ये तो प्रश्न बनेगा सेम उसी प्रकार से, cos इनवर्स माइनस x क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। और दोस्तों साइन इनवर्स माइनस x सूत्र क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। सबका वैल्यू रखते जाइए आप। यहाँ पे π/4 अर्थात 45 डिग्री था और प्लस पाई, ठीक है। कॉस में किसका मान 1/2 होता है दोस्तों, तो कॉस में होता है, मैं बताते आपको 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को लिखते हैं रेडियन में π/3। और माइनस जब करते हैं साइन में 1/3, 2 किसका मान होता है, सॉरी साइन में 1/2 मान होता है 30 का, और 30 को लिखते हैं π/6 से। सबका एल्सियम लीजिएगा आप, 4 3 12, अच्छा 12 होगा, 4 3 12 तो 3 पाई और माइनस पाई, तो जब कहते हो जाएगा, सॉरी 12 पाई होगा, और 3 चौका 12 तो माइनस 4 पाई। एलसीएम वाली बात है दोस्तों। और 6 दूनी 12 तो 2 पाई। जोड़ते हैं जो सेम है, 12 पाई 3 पाई तो 14 15 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 15 पाई, और दोनों 4 और 2 6 पाई बटा 12। 15 पाई में 6 पाई जाएगा तो 9 पाई बचेगा बटा में 12। कटाएंगे 3 से, 3 तरीका 9, 3 चौका 12, का बचेगा 3 पाई बटा में 4। देखिए आंसर आपका। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन आपका बी है 3π/4 करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं इसी स्क्रीन पे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। बोला है कि tan इनवर्स 1 कितना आसान है, 2017 में पूछा चुका है। तो आपको बता दूं कि tan इनवर्स 1 मैंने बताया था ना कि इसको आप डायरेक्ट लिखिए, tan में किसका मान होता है 1 π/4 का, 45 का। नहीं तो लिखिए, बनाना है तो tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिखेंगे, tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मतलब होता है tan 45 का मान 1। सूत्र के अनुसार केवल π/4 बाहर आएगा, आपका आंसर होगा π/4। आगे दोस्तों देखते हैं 15 नंबर प्रश्न भी यही देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न जो है 2017 में पूछा चुका है। देखते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। दोस्तों ये प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और इसके आंसर बताता हूँ। इसके आंसर होगा tan इनवर्स 6/7। दोस्तों बिल्कुल आसान है, क्योंकि दोस्तों ये बनेगा इस प्रकार के प्रश्न में कई बार बता चुका हूँ अभी इसी स्क्रीन पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, सेम वही बात यहाँ भी चल देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 1/2 प्लस 1/4 बटा 1 माइनस एक्स वाई अर्थात 1/2 गुने 1/4। कर लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम से निकाल काटा दीजिएगा, आंसर 7/6 आएगा 10 में। आगे देखते हैं दोस्तों tan इनवर्स 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका सूत्र भी होता है, मैंने बताया था ना अभी। देखते हैं दोस्तों, यही देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि 2016 में पूछा चुका है।
सभी सूत्र है दोस्तों, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने ही है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है इस प्रश्न में। साइन इनवर्स √3/2 सेम वही लॉजिक है यहाँ पे जो लगाए थे। आप डायरेक्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि साइन में किसका मान √3/2 होता है, तो साइन में 60 का मान √3/2 होता है और 60 को हम कितना लिखते हैं, π/3। इसका करेक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन है आपके पास डी, π/3। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं अगले प्रश्नों को। दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर, जो कि 2015 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये भी बोल नहीं रहे कि बिल्कुल फॉर्मूला याद कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x का उल्टा क्या होता है दोस्तों, देखिए बोला था मैंने, ऑप्शन बी देखिए एक बार आप, इसमें आपको भ्रम में डालने के लिए 1/cot इनवर्स x भी दिया गया है, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। tan इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट में चला जाइए, cot इनवर्स 1/x। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोस्तों सेम उसी प्रकार देखते हैं 19 नंबर जो प्रश्न है, वो भी सेम 2015 पूछा चुका है और सेम दोस्तों देखिए ये भी सूत्र ही है, सब tan का सूत्र है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र होता है वही 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल सूत्र है दोस्तों, 2015 में पूछा चुका है। दोस्तों देखते हैं एक 20 नंबर प्रश्न जो कि 2014 में पूछा जा चुका है। इतना आसान है दोस्तों, क्या कहा जाए। देखिए मैंने अपनी तरफ से सारे प्रश्नों को कवर किया है, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न छूटे भी हों, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्योंकि x जगह पे क्या है, सेम है, 1/2 है, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स का मान होता है π/2, पता है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। क्लियर। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 21 नंबर, जो कि 2013 में पूछा जा चुका है। दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3, इसमें से पहले इसको निकालते हैं 2π/3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 × 2 बराबर 120 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होगा 120 डिग्री। अगर दोस्तों चूंकि जो त्रिकोणमिति में साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2, अर्थात 90 के बीच में ही होता है, तो ये 90 तो 120 तो 90 से अधिक है, तो इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए साइन का मान पाई तक प्लस होता है, इसीलिए इसको पाई में से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ जो साइन 2π/3 का मतलब 120, तो दोस्तों 120 में मंगाना है, तो हम पाई में से कितना घटाएंगे, 120 आएगा, तो पाई में से 60 घटाएंगे, और 60 का मतलब π/3। आप इसका एलसीएम लेकर देखें तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इस लाइन में कोई परिवर्तन नहीं है। साइन इनवर्स जब कहते हो, साइन भी जब कहते हो, और 2π/3 का मतलब मैंने इसको इतना लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है 120 और पाई का मतलब 180। 180 में से जब 60 जाएगा तो 120 ना बचेगा, इससे हमारा सूत्र भी निकल गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, अपना रेंज में आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का यहाँ पे π/3। अब दोस्तों अपने रेंज में आ गया, π/3 का मतलब 60, इसके बीच में तो हॉइल है, तो कीजिए इसका सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, केवल π/3। ऑप्शन देखिए आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल आसान था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न है 22 नंबर, 22 नंबर, यह जो प्रश्न है 2011 में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आसान है। देखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। दोस्तों ध्यान दीजिए, चूंकि दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं आपको बोला हूं कि tan इनवर्स में देखिए, tan में देखिए किसका मान √3 होता है, tan इनवर्स √3 है, तो आपको देखना है कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। आपको पता है कि tan में होता है 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री को हम लोग रेडी में लिखते हैं π/3, और दोस्तों माइनस जब कहते हुए देंगे। अब दोस्तों एक सूत्र होता है सेक इनवर्स -x का, अभी बताए हैं क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x को प्लस में करने के लिए इस सूत्र को लागू किया जाता है। अब कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए, π/3 जब कहते हो माइनस
चलिए भी एक बार कर लेते हैं पाई। अब देखना है आपको दोस्तों कि सेक में किसका मान 2 होता है। तो पता है कि सेक में 60 का मान 2 होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 60 को कैसे लिखते हैं, पाई बटा में 3 से। अब दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है, पाई बाई 3 माइनस पाई, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस गुना हो रहा है, प्लस पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे तो ले लीजिए एलसीएम 3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, एक पाई कितना पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बटा में 3। 2 पाई में से 3 पाई जाएगा कितना बचेगा, केवल एक ना पाई बचेगा, माइनस पाई बाई 3। इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई बाई 3। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है 23 नंबर, जो कि प्रश्न 2010 में पूछा जा चुका है। देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। साइन और अंदर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो साइन जब करते हैं इस सब के बदले पाई बाई 2। तो दोस्तों साइन पाई बाई 2 मैंने साइन 90, साइन 90 का मान 1। ऑप्शन देखिए आपके पास है, ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पाई बाई 2 भी दिया है, तो आपको पाई बाई 2 नहीं आंसर करना है, क्योंकि पाई बाई 2 अपने आप में एक अलग चीज़ है, और साइन पाई बाई 2 का मतलब 1। देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 24 नंबर प्रश्न। तो ये प्रश्न तो आपको खुद से करना चाहिए। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्न को कराया है, चूंकि ये कोर्ट में ऐसा प्रश्न था, तो कोर्ट को मैंने पहले tan में बदला और सेम इसी प्रकार का आया था। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। पहले 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके इसको भी नॉर्मल बनेगा, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में कर दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर भी देख लीजिएगा दोस्तों। शायद पहला आंसर ही होगा tan 44/29। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। बिल्कुल वो इन्वर्स का तो प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डिवीजन के लिए मैंने दे दिया है साइन 3 पाई बाई 2। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिए कि पहले 3 बाई बाई 2 को अलग करते हैं। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 में 3 से गुना होगा तो 9 3 27 270। मतलब कि आपसे साइन 270 का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि 90 डिग्री बराबर 270 डिग्री होता है ना। जितना वैल्यू 90 का होगा किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का, उतना 270 का होगा। तो साइन 90 का मान 1, तो साइन 270 का भी मान 1 ही होगा। लेकिन देखिए कि 270 किस चतुर्थांश में आता है, तीसरे में, और तीसरे में साइन होता है माइनस, सो इसका आंसर होगा -1। बिल्कुल आसान था दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने ये है। हमें उम्मीद है कि मैंने इतने सारे प्रश्नों को करा दिया है कि त्रिकोणमिति सेक्शन से आपके किसी भी प्रश्न को छूटने की संभावना नहीं है। बिल्कुल आसान था दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।